नमो नमः। आज हम प्रथमा विभक्ति का सूत्र जानेंगे। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, यह प्रथमा विभक्ति से संबंधित सूत्र है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। प्रातिपदिकार्थ का होता है प्रातिपदिक का अर्थ होता है विभक्ति से रहित पद। जो पद जो है विभक्ति से रहित होता है वह प्रातिपदिक होता है, उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारे पास है पद राम, बालक, कोई भी विभक्ति से रहित पद है तो उसे प्रातिपदिक कहते हैं, उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे विभक्ति प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है रामः बालकः में। आगे लिंग, यहाँ पे दिया गया है लिंग, कि जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। यहाँ पे तट ये पुल्लिंग में है, तटी स्त्रीलिंग में है, तटम नपुंसकलिंग में है, तो इनमें भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वचन होता है जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो एकः, द्वौ, त्रयः, इनमें भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आगे है परिमाण का अर्थ होता है भार, नाप, वजन, उनमें भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आगे नाम, जैसे किसी का नाम है तो उसमें भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ दिया है रामः रश्मिः। आगे संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जैसे हे राम। तो इसको मैं अभी आपको इस तरह से समझाती हूँ कि प्रथमा विभक्ति सामान्यतः देखेंगे आप कि सामान्यतः कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे गृहम गच्छति, तो इसमें भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है, गृहम गच्छति। यहाँ राम भी होना था, रामः गृहम गच्छति, राम घर को जाता है, तो यहाँ पे राम भी लिखेंगे, रामः गृहम गच्छति। यहाँ राम करता है तो राम में प्रथमा विभक्ति की कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे राम करता है, कर्तृवाच्य है, इसलिए इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ। आगे संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे बालकः यूयं कुत्र गच्छत, कि बालकों को कहा जा रहा है, बालको, हे बालको तुम सब कहाँ जाते हो। बालकः यूयं कुत्र गच्छत, हे बालकों तुम सब कहाँ जाते हो। आगे है कर्म वाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, कि कर्म वाच्य के कर्म में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मया पाठः पठ्यते, तो यहाँ पे कर्म वाच्य के कर्म में, तो मया पाठः पठ्यते, तो पाठ यहाँ पे कर्म है, इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। मेरे द्वारा पाठ पढ़ा जाता है, इसमें किसका प्रयोग हुआ है, प्रथमा विभक्ति का। आगे हम प्रथमा विभक्ति के वाक्य प्रयोग देखेंगे। वाक्य यहाँ पे बनाए हुए हैं, कर्ता कारक से संबंधित है प्रथमा विभक्ति, और ने इसका चिन्ह है। जैसे वाक्य है राम ने पढ़ा, यहाँ पर आप चिन्ह देखेंगे ने, उससे भी प्रथमा विभक्ति का आप पता लगा सकते हैं कि इस वाक्य में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा, क्योंकि ने चिन्ह प्रथमा विभक्ति से संबंधित होता है, कर्ता कारक से संबंधित। राम ने पढ़ा, रामः अपठत, आप सब ने पढ़ा, भवन्तः अपठन्। राम पढ़ता है, यह वाक्य लट लकार का है, रामः पठति। और ये जो ऊपर वाक्य है यह लंग लकार भूतकाल का वाक्य है, राम ने पढ़ा, कि राम ने पढ़ लिया है, रामः अपठत। और ये लट लकार का वाक्य है वर्तमान काल का, राम पढ़ता है, रामः पठति। उसके बाद उसने पढ़ा, उसने को संस्कृत में बोलते हैं सह, उसने को क्या बोलते हैं, सह अपठत। आगे उन दोनों ने पढ़ा, उन दोनों को क्या बोलते हैं, तौ अपठताम। उन सब ने पढ़ा, ते अपठन, आपने पढ़ा, भवान अपठत, आप दोनों ने पढ़ा, भवन्तौ अपठताम, आप सब ने पढ़ा, भवन्तः अपठन। तो इस तरह से प्रथम पुरुष के कर्ता हैं
सह तौ ते, और लंग लकार जो है भूतकाल से संबंधित है। प्रथम पुरुष के कर्ता सह तौ ते, भवान, भवन्तौ, भवन्तः तथा सभी नाम। और स्त्रीलिंग में सा ते तः, सा कहते हैं यदि एक वचन में हो, ते द्विवचन, ताहा बहुवचन। सा ते तः, जैसे सा बालिका एक बालिका के लिए, ते बालिके, ताह बालिकाः। इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग का कर्ता है प्रथम पुरुष का सा ते तः, और प्रथम पुरुष का कर्ता पुल्लिंग का है सह तौ ते, सह तौ ते। और इसका जो सूत्र है प्रथमा विभक्ति से संबंधित, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। ये जो है छोटी क्लासेस में इसका प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन बड़ी क्लासेस में इसका प्रयोग किया जाता है। इस सूत्र का प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा की इस सूत्र से प्रथमा विभक्ति होती है। प्रातिपदिकार्थ और लिंग परिमाण वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके कुछ वाक्य भी यहाँ बनाए हुए हैं। बालकः पठति, बालक पढ़ता है। फलं पतति, फल गिरता है। रामः खादति, राम खाता है। तो इस तरह से आप प्रथमा विभक्ति को समझेंगे। धन्यवाद। नमो नमः, सबको मेरा नमस्कार। आज मैं प्रथमा विभक्ति का वाक्य प्रयोग समझाऊंगी कि प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक से यह विभक्ति संबंधित है, उसमें हम वाक्य प्रयोग किस तरह से करते हैं। प्रथमा विभक्ति वाक्य प्रयोग, कर्ता कारक से यह प्रथमा विभक्ति संबंधित है तथा ने इसका चिन्ह है, ने इसका निशान है। तो आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे तथा समझेंगे इन वाक्यों को। जैसे पहला वाक्य है राम ने पढ़ा, राम ने पढ़ा। यह वाक्य लंग लकार भूतकाल से संबंधित है। भूतकाल का अर्थ होता है कि जो समय बीत चुका है उससे संबंधित यह वाक्य है। लंग लकार, इसके लिए संस्कृत में लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। तो हम देखेंगे राम ने पढ़ा, राम ने पढ़ा तो कर्ता है राम, कर्ता राम है तथा यहाँ पे चिन्ह है ने। राम ने पढ़ा, आप यहाँ पे चिन्ह देखेंगे ने, जहाँ पर भी ने चिन्ह आपको दिखाई देगा तो आप प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक से यह संबंधित है, तो आप प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। राम ने पढ़ा, रामः अपठत, रामः अपठत। क्योंकि हमने लंग लकार के वाक्य लिखे हुए हैं, भूतकाल के वाक्य लिखे हैं, तो आप भूतकाल की ही क्रिया लगाएंगे। तो कर्ता प्रथम पुरुष का है, क्रिया भी प्रथम पुरुष की ही लगेगी। रामः अपठत। आगे है सीता ने पढ़ा, सीता अपठत, सीता ने पढ़ा, सीता अपठत। सीता ने पढ़ा, सीता अपठत। अब यहाँ पे सीता स्त्रीलिंग है, तो सीता में आप क्या करेंगे, विसर्ग नहीं लगाएंगे, क्योंकि स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति में विसर्ग नहीं लगाई जाती है। आगे हमारे पास उसने पढ़ा, उसने पढ़ा, सह अपठत, सह अपठत। उन दोनों ने पढ़ा, तौ अपठताम, उन दोनों को कहते हैं तौ, तौ अपठताम। यहाँ पे मैंने प्रथम पुरुष के कर्ता भी लिखे हुए हैं। सह तौ ते, ये पुल्लिंग के कर्ता है, सह तौ ते, सह में यहाँ पे विसर्ग भी लगेगी। आगे भवान, भवन्तौ, भवन्तः, भवान का अर्थ होता है आप, भवन्तौ आप दो, भवन्तः आप सब तथा सभी नाम। और स्त्रीलिंग में सा ते तः, स्त्रीलिंग में यदि आपने प्रथम पुरुष का जो कर्ता है उसको इस तरह से लिखेंगे सा ते तः। तो उसने पढ़ा, सह अपठत, उन दोनों ने पढ़ा, तौ अपठताम, उन सब ने पढ़ा, ते अपठन, आपने पढ़ा, भवान अपठत, आप दोनों ने पढ़ा, भवन्तौ अपठताम, आप सब ने पढ़ा, भवन्तः अपठन। तो इस तरह से आपने यहाँ पे प्रथमा विभक्ति का वाक्य प्रयोग सीखा, जिसमें कर्ता कारक
क्रिया विभक्ति संबंधित है, ने इसका चिन्ह है। तो यह मैंने लंग लकार भूतकाल के वाक्य आपको समझाए, जिसमें प्रथम पुरुष के कर्ता से संबंधित ही वाक्य लिखे हैं तथा प्रथम पुरुष कर्ता के वाक्यों में प्रथम पुरुष की ही क्रिया लगाई जाती है। तो इन वाक्यों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तथा याद करेंगे। नमो नमः, सबको मेरा नमस्कार। आज हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग पढ़ेंगे कि प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। इसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे कि प्रथमा विभक्ति जब हम अनुवाद करते हैं तो कहाँ कहाँ पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रथमा विभक्ति सामान्यतः कर्तृवाच्य के, जो कर्तृवाच्य होता है उसके कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। सामान्यतः क्या होता है कि कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण है, रामः गृहं गच्छति। रामः गृहं गच्छति, तो इसका अर्थ है राम घर जाता है। तो इसमें कर्ता कौन है? राम। राम इसमें कर्ता है और यह कर्तृवाच्य है, तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो हमने यहाँ पर राम में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया, रामः गृहं गच्छति। यहाँ इस वाक्य में यहाँ राम कर्ता है। आगे आप ध्यान से समझेंगे। दूसरा है कि संबोधन में कर्ता, कर्तृवाच्य के कर्ता में तो प्रथमा विभक्ति होती ही होती है, लेकिन संबोधन में, यहाँ पे संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो दूसरा प्रयोग कहाँ होता है? संबोधन में। जब हम किसी को संबोधित करते हैं वहाँ पर भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। इसे आप अब उदाहरण से अच्छी तरह समझेंगे। हे बालकः, हे बालकः, यहाँ पर बालकों को संबोधित किया जा रहा है। हे बालकः, यूयं कुत्र गच्छथ, यूयं कुत्र गच्छथ। हे बालको, तुम सब कहाँ जाते हो? हे बालको, तुम सब कहाँ जाते हो? तो इसमें संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया। यूयं कुत्र गच्छथ, यूयं कहते हैं तुम सब कहाँ जाते हो। तो कर्ता के साथ हमने क्रिया भी वही लगानी है जो कर्ता होगा। आगे कर्म वाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। पहले मैंने बताया कि कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो दूसरा है कर्म वाच्य के। अब कर्म वाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्म वाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। तो ध्यान से इसको ध्यान में रखेंगे। कर्म वाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। तो जैसे उदाहरण है, मया पाठः पठ्यते। तो यहाँ पर पाठः क्या है? कर्म। पाठः कर्म है, तो पाठः में प्रथमा विभक्ति। मेरे द्वारा पाठ पढ़ा जाता है, मेरे द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर हम कर्म में प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। इसे ध्यान से सुन लीजिए कि कर्म अर्थ है कि जो हम कर्म कर रहे हैं, कर्म वाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति और कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति और संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। तीन स्थान में मैंने आपको प्रथमा विभक्ति का प्रयोग बताया। पहला बताया कर्तृवाच्य के कर्ता में, दूसरा बताया संबोधन में, तीसरा बताया है कर्म वाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसको आप जब हम कर्तृवाच्य से कर्म वाच्य बदलेंगे, वाच्य परिवर्तन करेंगे, तो आप इसे अच्छी तरह से समझेंगे। आप सिर्फ इतना ही याद रखेंगे कि प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो मैंने समझा दिया
कि कर्तृवाच्य के कर्ता में, संबोधन में तथा कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जितना भी मैंने ये लिखा हुआ है इसे आप अच्छी तरह से लिखेंगे, याद करेंगे। जितना आप याद करेंगे तभी आपको अच्छी तरह से समझ आएगा, क्योंकि याद आपको ही करना है। तो इसे आप अच्छी तरह याद करें। यदि आपको अच्छी तरह समझ आया हो तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। नहीं समझ आया हो तब भी आप कमेंट करें कि क्या आपको समझ नहीं आया है। धन्यवाद।